वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने आपको इसके दो क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। सांख्यिकी स्टैटिक चला था आपका यूनिट 4। इसमें तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन था सांख्यिकी क्या है, सेकंड है आपका मेजरमेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट कैसे करते हैं, स्केल कैसे उसके यूज होते हैं। अब आपका आता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका अर्थ क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके क्या फॉर्मूले है और कैसे इसको निकालते हैं नेक्स्ट इसमें हम समझेंगे। तो पहला है केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ, मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जब सांख्यिकी में जो है आंकड़ों का समूह होता है और जब आंकड़े को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यानी कि आवृत्ति वितरण में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसका अगला पद होता है केंद्रीय प्रवृत्तियों का गणन करना। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्तियों का गणन करना यानी कि उसको इसका वैल्यू निकालना। तो केंद्रीय प्रवृत्ति को दो अर्थों में व्यक्त किया सकता है। पहला अर्थ के अनुसार ये औसत एवरेज के रूप में होती है और दूसरा औसत किस समूह द्वारा अर्जित सभी अंकों का प्रतिनिधित्व करती है अथवा उस समूह की उपयुक्त उपलब्धि का वर्णन देती है। ठीक है, तो ये हो गया पहला, मतलब कि उस टेबल का औसत निकालना। ठीक, तो इसका है वैल्यू ऑफ सेंटर टेंडेंसी इन एन एवरेज विच रिप्रेजेंट ऑल द स्कोर मेड बाय द ग्रुप एंड सच गिव अ कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप एज अ होल। उसके बाद है दूसरे अर्थ के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति दो या दो से अधिक समूहों के क्रियाकलापों को विवेकीकृत करते हुए योग्य बनाती है। पहला तो औसत निकालने वाला और एक है कि एक टेबल जो है, एक जो ग्रुप है दूसरे ग्रुप से जो है उसको विभेदित करते हुए उसको योग्य बनाती है। इट इनेबल अस टू कंपेयर करना होता है इसमें टू और मोर ग्रुप इन टर्म ऑफ टिपिकल परफॉर्मेंस। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उस मूल्य से है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है और वह मूल्य जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है और आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया होता है। ठीक है, साधारण भाषा में केंद्रीय प्रवृत्ति से अभिप्राय औसत से होता है। गणितीय औसत के लिए प्रचलित शब्द है औसत, एवरेज है। टाटे ने केंद्रीय प्रवृत्ति को इस प्रकार परिभाषित किया है, यह एक प्रकार से श्रृंखला में मेल वस्तुओं का औसत या विशिष्ट मान है और इसका कार्य श्रृंखला को इस औसत, ठीक है, इस औसत मान के रूप से सारांशित करता है। ठीक, आपके जो क्वेश्चन आंसर जब आप लिखते हो तो उसमें अर्थ तो आपका पहले यही आएगा, साथ में एक आध किसी भी शिक्षा शास्त्री का जो है आप उसका एक डेफिनेशन डाल सकते हो। ठीक है, और सारांशित करता है इट इज अ शॉर्ट ऑफ एवरेज और टिपिकल वैल्यू ऑफ द टर्म्स इन द सीरीज एंड इट्स फाउंडेशन इज टू समराइज द सीरीज इन टर्म ऑफ दिस एवरेज वैल्यू टाटे के अकॉर्डिंग। औसत के प्रकार देखिए, औसत कई प्रकार से होते हैं। मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं तथा शिक्षा के अध्ययनों में मुख्य रूप से तीन प्रकार के औसतों का प्रयोग किया जाता है। औसत के ये प्रकार निम्नलिखित है। पहला है मध्यमान यानी कि मीन, दूसरा है मध्यांक यानी कि मीडियन और तीसरा है बहुलांक। गिलफर्ड ने उपयुक्त तीन प्रकार के औसत या माध्य के अतिरिक्त निम्नलिखित दो प्रकार का औसत भी बताया है। पहला है गुणोत्तर मध्यमान यानी कि ज्योमेट्रिक मीन और दूसरा है हरात्मक मध्यमान यानी कि हार्मोनिक मीन। पहला है आपका मध्यमान। ठीक है, मध्यमान केंद्रित प्रवृत्ति का सबसे सरल रूप है। मध्यमान साधारण औसत होती है, दूसरे शब्दों में किसी समूह के प्राप्त अंकों में योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, तो जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही मध्यमान कहते हैं। द मीन इज द सम ऑफ सेपरेट स्कोर और मेजर डिवाइड एयर नंबर। उदाहरण जैसे 12 और 4 का मध्यमान जो है 12 + 4 अर्थात 7 होता है। प्राय अंक प्राप्ति गणितीय मध्यमान अर्थमेटिक मीन को ही मध्यमान कहते हैं। इसे एम अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको एम दिखाया जाता है। अब इसके लाभ पढ़ते हैं। मध्यमान के लाभ क्या हैं? मध्यमान की गणना शीघ्रता से और सुगमता से की जा सकती है। मध्यमान अंकों के वितरण का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में सबसे अधिक सही और शुद्ध माप मध्यमान दी है। मध्यमान को सरलता से समझा जा सकता है। मध्यमान वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन का बैलेंस पॉइंट होता है। मध्यांक का अर्थ है, मध्यांक का अर्थ है वह बिंदु जो सारे क्रम में व्यवस्थित अंकों को दो बराबर भागों में बांटे। HF गैरेट के अनुसार जब व्यवस्थित अंक या अन्य मापक्रम में व्यवस्थित हो तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। किसी श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में रखने के बाद उस श्रेणी के मध्य में जो भी मूल्य आए उसे मध्यांक या माध्य का मीडियन कहते हैं। दूसरे शब्दों में श्रेणी
को दो भागों में बांटने वाले मूल्य को मध्यांक या माध्यिका कहते हैं। उदाहरण जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 इन अंकों की व्यवस्थित श्रृंखला का माध्य जो है 6 है, ठीक है, 6 है, अतः 6 ही इस श्रृंखला का मध्यांक है। ठीक, जो इसमें पहले बिंदु को व्यवस्थित यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद जो उसका बीच का जो मूल्य होता है उसी को बोलते हैं मध्यांक। इसके गुण देखिए, मध्यांक जो दूरतम मूल्यों को द्वारा प्रभावित नहीं होता, इसको ज्ञात करने में भी कम समय लगता है, इसे ग्राफ में निर्धारित भी किया जा सकता है। ठीक, असमान बंटन की स्थिति में मध्यमान की अपेक्षा मध्यांक का प्रयोग उचित रहता है। इसका प्रयोग असमान वर्गों की स्थिति में भी किया सकता है। मध्यांक का अर्थ बहुत ही स्पष्ट है। बहुलांक व्यवस्थित अंक, अब यह है थर्ड आपका जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का 3 थे ना, कोई मध्याह्न, मध्यांक और बहुलांक, मोड यानी कि, ठीक है, इसको बोलते हैं मोड। तो ये भी बहुत इजी है। जो भी आवृत्ति में, जो भी सारणी में जो सबसे बार जो अंक आता है वही आपका मोड होता है, यानी कि अव्यवस्थित अंक सामग्री में अनग्रुप्ड में जिस प्राप्त की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे प्राप्त अंक दी गई सामग्री का बहुलांक कहते हैं। दो तरह के होते हैं आपके बहुलांक, एक होता है अव्यवस्थित, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट ऐसे नंबर दिए होते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर जो कई बार आया होता है वो होता है बहुलांक। और एक होता है व्यवस्थित जिसका क्लास ग्रुप दे रखा होता है, उनमें से जो जिस ग्रुप का सबसे ज़्यादा अधिक आया हो वर्गांतर का वो बहुलांक होता है। ठीक है, तो ये आपके बहुलांक के दो अर्थ में, एक अवस्थित अंक में और एक व्यवस्थित में। बहुलांक का प्रयोग, इसके लाभ जो है, इसका प्रयोग सबसे अधिक लाभदायक होता है, सामान्य केंद्र प्रवृत्ति द्वारा ज्ञात हो करनी होती है, व्यावहारिक क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। बहुलांक निकालना केंद्रीय प्रवृत्तियों के अन्य मापों की अपेक्षा अधिक सरल होता है। इसके मूल्य को ग्राफ की सहायता से भी ज्ञात किया सकता है, इससे सरलता से समझा भी जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक था आपका केंद्र प्रवृत्ति के माप यानी कि औसत निकालना समझा था, और इसके 3 टाइप है और इसके गुण और लाभ। ठीक।